बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत खुश थी और क्यों ना होती। अल्लाह ताला ने मुझ पर अपनी करम नवाजी की थी और मैं क्यों ना खुश होती। अस्पताल से वापसी पर अपने बेटे को ये खुशखबरी सुनाने के लिए मैंने जलेबी भी ले ली थी ताकि उसका मुंह मीठा करवा सकूं। मेरी बहू माँ बनने वाली थी। ये खबर सुनकर तो मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। जवानी में बेवा हो गई थी। छोटे से बच्चे को मैंने बहुत मेहनत और मुशक्कत से पाला था। खामिन के मरने के बाद माँ बाप के घर वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि सब भाई शादीशुदा थे। कोई भी बेवा बहन और उसके यतीम बच्चे को अपने साथ रखने के लिए तैयार न था। उमर के अब्बा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। हमारी शादी के चंद महीने बाद ही मेरे ससुर का इंतकाल हो गया था। उम्र सिर्फ 3 माह का था जब एक एक्सीडेंट में उमर के बाबा भी चल बसे। मेरे लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था, लेकिन अपने बेटे उमर के लिए मैंने बहुत मेहनत की। मेरी सास ने भी मेरी बहुत मदद की। उमर की शादी से 6 महीने पहले उनका भी इंतकाल हो गया था। जिंदगी ने इतने गम दिए थे कि बहू के मां बनने की खुशखबरी सुनकर मेरे पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। लोहे के छोटे से गेट के सामने रिक्शा रुका तो मैं जल्दी से नीचे उतरी। किराया अदा करने के बाद मैंने अपनी कम उम्र बहू तैयबा को रक्शे से बाहर आने में मदद दी। आराम से हाथ थाम कर मैंने मोहब्बत से कहा। वो बिल्कुल चुप और गुमसुम थी। क्या हुआ है? तुम क्यों चुप हो? क्या तुम्हें कोई खुशी नहीं हो रही? घर के गेट के सामने पहुंचकर मैंने उसकी खामोशी की वजह पूछी। ऐसी बात नहीं है। मैं तो इसलिए परेशान हूं कि उमर की नौकरी खत्म हो गई है। घर के अखराजात को पूरे करना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। ये इजाफी खर्च वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? इंतहाई फिक्रमंदी से उसने जवाब दिया। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह ने चाहा तो उसे चंद दिनों तक नौकरी मिल जाएगी। मैं भी अभी जिंदा हूं। उमर के जिद करने पर ही लोगों के घर में काम करना छोड़ा है। अगर कोई मजबूरी आन पड़ी तो मैं दोबारा लोगों के घरों में काम करने लग जाऊंगी। तुम्हें और अपने पोते को भूखा नहीं मरने दूंगी। तसल्ली देते हुए मैंने कहा। मेरी बहू कम उम्र थी, इसलिए छोटी छोटी बातों पर जल्द ही परेशान हो जाती थी। बरामदे में ही उमर लेटा हुआ फोन पर कोई गेम खेल रहा था। आप दोनों ने आने में बहुत देर कर दी। खैरियत तो थी ना? मैं परेशान हो रहा था। हमें देखते ही फोन बंद करके जेब में रखते हुए उमर ने परेशानी से कहा। परेशानी की तो कोई बात नहीं थी, बात खुशी की है। सुनकर तुम भी खुशी से झूम उठोगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसी भी क्या खुशी मिल गई है आपको कि घर वापस आने का जी ही नहीं चाह रहा था? कुछ ना समझ आने वाले अंदाज में उमर ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर ने तैयबा के कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे, जिसकी वजह से देर हो गई। मैंने भी उमर के तंज पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया और जलेबी का शॉपर उसके सामने रख दिया। वाह जी वाह, लगता है आप तो कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हैं, जिसके लिए मिठाई भी लेकर आई हैं। जलेबी वाला शॉपर हाथ में पकड़ते हुए उमर ने खुश होते हुए कहा। तुम क्या समझते हो कि इससे बढ़कर खुशी की कोई खबर मुझे मिल सकती है कि मैं दादी बनने वाली हूं? उसे मजीद तंग करने के बजाय मैंने उसे खुशखबरी सुना दी। जलेबी खाता हुआ उसका हाथ एकदम से रुक गया और वो एक शर्मगी मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखने लगा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें ये खुशी का दिन दिखाया है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए मैंने कहा। उमर भी अपनी बीवी की तरह बिल्कुल खामोश हो गया था। शायद वो भी यही सोच रहा था कि वो तो बेरोजगार है। इस हालत में वो अपनी बीवी का ख्याल कैसे रखेगा? तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, अपनी कोशिश जारी रखो। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही तुम्हें कोई काम मिल जाएगा। उमर की खामोशी को महसूस करते हुए मैंने उसे समझाते हुए कहा। आप क्या समझती हैं कि मैं कोशिश नहीं करता? क्या मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आपको एक पुरसुकून जिंदगी मुहैया करूं? आपने सारी जिंदगी मेरे लिए बहुत मेहनत की है और मैं अब आपको आराम देना चाहता हूं। अच्छा भला मैं नौकरी कर रहा था, ना जाने कारखाने के मालिक को क्या हुआ, मुझ समेत बहुत सारे वर्कर्स को काम से क्यों निकाल दिया? उमर ने फिक्रमंदी और बेबसी से कहा। सियाने कहते हैं कि एक दर बंद हो तो 100 दर खुल जाते हैं। तुम अल्लाह ताला पर उम्मीद रखो, जल्द ही कोई ना कोई काम तुम्हें मिल ही जाएगा। उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए मैंने कहा। मैं खुद भी बहुत परेशान थी। आमदन कुछ भी न थी। पिछले 1 महीने से उमर बेरोजगार था और घर के अखराजात काबू से बाहर हो रहे थे। तैयबा को इस वक्त अच्छी खुराक और वक्त पर दवाइयों की जरूरत थी। बहुत दिनों से तैयबा की तबीयत खराब थी, इसलिए आज उसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। मेरे पास थोड़े से पैसे थे जिससे मैं उसकी दवाइयां ले आई थी। डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद की थी कि दवाओं के साथ साथ दूध भी लाजमी पीना है, क्योंकि तैयबा जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर थी।
बेबसी से एक लंबा सांस लेते हुए मैं किचन में आ गई। दिन का खाना बनाने के लिए किचन में मौजूद सामान देखने लगी थी। शादी के चंद रोज बाद ही तैयबा ने घर के सारे काम संभाल लिए थे, लेकिन अब मैं उससे कोई काम नहीं करवाना चाहती थी। खाना बनाकर मैं कमरे में ही ले गई। उमर कमरे में नहीं था। उमर कहाँ है? खाना मेज पर रखते हुए मैंने हैरत से पूछा। वो तो कमरे में आए ही नहीं। तैयबा ने धीमी आवाज से जवाब दिया। मैं खाना बनाने में मसरूफ हो गई थी और यही समझ रही थी कि वो कमरे में है। सोफे पर बैठते हुए मैंने कहा। तैयबा अभी तक खामोशी से बैठी हुई थी। क्या तुम खाना नहीं खाओगी? मुझे तो सख्त भूख लग रही है। जल्दी से आओ और खाना शुरू करो। उसका परेशान चेहरा देखते हुए मैंने जल्दी से कहा। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि उमर बहुत परेशान है। इस परेशानी में वो इस खुशी को भी भूल गया कि वो बाप बनने वाला है। तैयबा मुर्दा दिली से खाना खा रही थी। मैं देख रही थी कि उसकी तवज्जो खाने की तरफ बिल्कुल भी नहीं थी। हमने खाना शुरू किया तो उमर भी आ गया। हाथ धोकर वो भी खाना खाने लगा। वो भी आज मामूल से ज्यादा खामोश था। मैं तुम दोनों के साथ हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह सब बेहतर करने वाला है। ऐसी परेशान शक्लें बनाकर अल्लाह ताला की नाशुक्री मत करो। खाना खत्म करने के बाद मैंने उन दोनों को समझाते हुए कहा। तैयबा खाने के गंदे बर्तन समेटने लगी तो मैंने उसे रोक दिया। आप बैठकर उमर के साथ बातें करें, मैं ये बर्तन धो देती हूँ। उसने मेरी बात ना मानते हुए कहा। तुम बहुत कमजोर हो, ऐसा ना हो कि कहीं चक्कर आ जाए और गिर जाओ। सख्त लहजे से उसे मना करते हुए मैंने कहा तो ना चाहते हुए वो भी बैठ गई। किचन में बर्तन धोते हुए भी मैं उमर और तैयबा के बारे में ही सोच रही थी। अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी बड़ी खुशी से नवाजा था, लेकिन हालात ऐसे थे कि ये खुशी भी उनके लिए परेशानी का बायस बन चुकी थी। महंगाई ने तो जीना हराम किया हुआ था। उमर की नौकरी छूट जाने के बाद तो हालात और भी खराब हो गए थे। अब तक तो जो थोड़ी बहुत बचत हुई थी उसी पर चल रहे थे। आगे क्या होगा ये सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा था। लेकिन मैं अपने बेटे और बहू के सामने खुद को परेशान जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्हें बार बार सब बेहतर हो जाएगा कहकर तसल्ली दे रही थी। किचन की सफाई से फारिग होकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। परेशानी की वजह से सर में शदीद दर्द हो रहा था। मैं अपने एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। उसने एक दुकान पर मेरी नौकरी की बात की है। तनख्वाह तो कम है, लेकिन ना होने से तो बेहतर है। उमर ने मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर मुझे बताया। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। दुआ देते हुए मैंने उसे जाने की इजाजत दी। रात के खाने पर भी पिछले दिन की बनी हुई दाल ही थी जो हमने दिन को खाई थी। उमर की वापसी पर हम तीनों ने रात का खाना इकट्ठे ही खाया। उमर बहुत पुरुम्मीद था कि उसे काम मिल जाएगा, लेकिन ना जाने अल्लाह को क्या मंजूर था। उमर के पहुंचने से पहले ही दुकान के मालिक ने एक और लड़के को काम पर रख लिया था। उमर बहुत मायूस हो रहा था। सुबह नाश्ता किए बगैर ही वो काम की तलाश में घर से निकल गया था। उसके इस तरह जाने पर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैं अपने कामों में मसरूफ थी। जब अचानक ही तैयबा की चीख की आवाज सुनकर भागती हुई उसके कमरे में गई तो वो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। या अल्लाह खैर करना। उसे फर्श पर गिरा देखकर मैंने जल्दी से कहा। उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। उसके पांव के अंगूठे से खून बह रहा था। पानी के छींटे उसके मुंह पर डाले तो उसने आंखें खोल दी। सहारा देकर उठाया और बेड पर बिठाया। एक कपड़ा लाकर जख्मी अंगूठे पर कसकर बांध दिया। अब वो मुकम्मल तौर पर होश में आ चुकी थी, लेकिन बिल्कुल खामोश थी। उसकी कमर थपथपा कर तसल्ली दी और पानी का गिलास उसके हाथ में पकड़ाया। क्या हुआ था? क्यों गिर गई थी? पानी का खाली गिलास मेज पर रखते हुए मैंने प्यार भरे अंदाज से पूछा। मैं कमरे की सफाई कर रही थी जब अचानक ही मेरा सर चकराने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं सहारा लेकर बेड तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी जब अचानक ही मुझे एक जोरदार ठोकर लगी और मेरी चीख निकल गई। उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। धीरे धीरे उसने पूरा वाकया सुनाया। मैंने तुम्हें मना किया था कि कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब तुमने अंजाम देख लिया ना। मैंने उसे डांटते हुए कहा। तुम आराम से बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। एक काम से घर से बाहर जा रही हूँ। उसे आराम करने का कहकर मैं घर से बाहर आ गई। मेरा रुख अपनी सहेली के घर की तरफ था जो हमारी ही गली में रहती थी। उसके घर पहुंचकर मैंने उसे अपनी बहू की हालत के बारे में बताया और कुछ पैसे उधार मांगे। वो अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा बेटा बेरोजगार है, लेकिन उसने मेरी मदद कर दी। उसका शुक्रिया अदा करके मैं अपने घर वापस आ गई और तैयबा को तैयार होने का कहा ताकि डॉक्टर के पास उसे लेकर जा सकूं। यूं चक्कर खाकर गिर जाना खतरे की बात भी हो सकती है। हस्बे मामूल डॉक्टर के क्लिनिक पर बहुत रश था। अपनी बारी आने पर मैं और तैयबा डॉक्टर के कमरे में गई। बीबी, तुम्हारी बहू बहुत कमजोर है, इससे अच्छी खुराक की जरूरत है।
हर रोज इसे फल के साथ दूध भी लाजमी दिया करो। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा, जी मैं कोशिश करूंगी कि इसके खाने पीने का ख्याल रख सकूं। डॉक्टर की हिदायत सुनने के बाद मैंने सर हिलाते हुए कहा। डॉक्टर की बात सुनकर तैयबा तो परेशान हो गई थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसे हालात में जबकि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही हो, दूध का मिलना तो नामुमकिन है। मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि अल्लाह ताला अपने किसी भी बंदे पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सारा दिन नौकरी की तलाश में फिरने के बाद शाम को मायूस शक्ल लटकाए उमर घर में दाखिल हुआ। उसका चेहरा देखकर ही मैं समझ गई थी कि वो आज भी नाकाम ही वापस आया है। उससे कुछ भी पूछना मैंने मुनासिब न समझा। खाने के बाद वो बहुत खामोशी से अपने कमरे में चला गया। जब से वो बेरोजगार हुआ था, बहुत खामोश और उदास हो गया था। अगली सुबह वो नाश्ता किए बगैर ही काम की तलाश में घर से निकल गया। वो अपनी बेरोजगारी की सजा खुद को दे रहा था। जल्दी जल्दी घर के तमाम काम किए और तैयबा को आराम करने का कहकर मैं घर से निकल आई। मेरा इरादा आज अपनी पुरानी मालिकन की हवेली में जाने का था। उस हवेली में मैंने बहुत अरसा काम किया था। मालिकन बहुत अच्छी थी, गरीबों का बहुत ख्याल रखती थी। जब से उमर ने काम करना शुरू किया था, मेरी नौकरी छुड़वा दी थी। अब घर के हालात बहुत खराब हो चुके थे, इसलिए मैंने दोबारा से हवेली में काम करने का फैसला किया। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा था कि उमर मुझसे नाराज हो जाएगा, लेकिन मैंने सोच लिया था कि उसे राजी कर लूंगी। हवेली मोहल्ले से कुछ हटकर बनी हुई थी। ये एक पुराने तर्ज की बहुत बड़ी हवेली थी। मोहल्ले की आबादी से बाहर निकली तो सामने ही एक और शानदार मकान बना हुआ दिखाई दिया। उस खूबसूरत मकान को देखकर मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि इससे पहले ये मकान यहाँ पर मौजूद नहीं था, बल्कि ये नया तामीर किया गया था। जब मैं हवेली हर रोज काम के लिए जाती थी तब ये नहीं था। आज बहुत अरसे बाद मैं इस तरफ आई तो एक खूबसूरत मकान देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। मकान के सामने रुककर मैं उसकी खूबसूरती को गौर से देख रही थी जब मुझे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। एक बुजुर्ग औरत लाठी के सहारे चलते हुए गेट की तरफ बढ़ रही थी, जब अचानक ही उस बुजुर्ग औरत के पांव में मोच आ गई और वो अपना तवाजुन बरकरार ना रखते हुए जमीन पर गिर गई। या अल्लाह खैर करना। बुजुर्ग औरत को गिरता देखकर मैंने जल्दी से कहा और सहारा देने के लिए आगे बढ़ी। औरत को हाथ का सहारा देकर खड़ा किया और उनके कपड़े झाड़े। आप अकेली क्यों हैं? क्या कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है? सहारा देकर उन्हें खड़ा करते हुए मैंने पूछा। अल्लाह खैर करे, सभी मौजूद हैं और मेरा ख्याल भी रखते हैं। घर के अंदर बैठ बैठ कर मेरा दिल तंग हो रहा था, इसलिए थोड़ी देर बाहर आ गई ताकि आसपास के लोगों को देखकर अपना दिल बहला सकूं। बुजुर्ग औरत ने जल्दी से जवाब दिया। उन्हें शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगी थी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको अंदर तक छोड़ आऊं। ऐसा ना हो कि आप दोबारा गिर जाएं। मुझे लगता है कि आपके पांव में मोच आ गई है। अब आपको ये तकलीफ भी बर्दाश्त करना पड़ेगी। उनके पांव की तरफ देखते हुए मैंने कहा, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम मुझे अंदर कमरे तक छोड़ आओगी। बुजुर्ग औरत ने खुश होते हुए कहा। यह घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था जितना कि बाहर से दिखाई दे रहा था। लॉन में लगे हुए खूबसूरत फूल देखकर तो मैं दंग रह गई थी। अम्मा, आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपको तलाश कर रहा था। अचानक से ही एक अजनबी आवाज सुनकर मैंने सामने देखा तो एक उधेड़ उम्र शख्स खड़ा था और इंतहाई फिक्रमंदी से पूछ रहा था। दिल बहलाने के लिए घर से बाहर चली गई थी? क्या मैं इस घर की कैदी हूं? घर से बाहर नहीं जा सकती? अपने बेटे की बात सुनकर बुजुर्ग औरत ने गुस्से से जवाब दिया, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं है। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अकेले चलना फिरना आपके लिए मुश्किल होता है। मुझे कह देती या अपनी बहू को साथ ले जाती। आदमी ने माजरत खाना अंदाज में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग औरत ने मेरा हाथ झटकते हुए जल्दी से कहा। मुझे उनके रवैये पर हैरत हो रही थी। आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? ये आपके भले की ही बात कर रहे हैं। हैरान होते हुए मैंने कहा, इसे मेरे साथ कोई हमदर्दी नहीं है। अगर इसे मेरा जरा भी ख्याल होता तो ये इतना बड़ा घर तुम्हें ऐसे वीरान दिखाई देता। आज मुझे तुम्हारा सहारा लेना पड़ा है। मैं अपनी औलाद का सहारा लेती। अगर ये मेरी बात मान लेता तो आज इस घर में भी बच्चे खेल रहे होते और मेरा ख्याल भी रखते। बुजुर्ग औरत ने इंतहाई गुस्सीले लहजे से कहा, आप गुस्सा मत करें और मुझे बताएं, आपने कौन से कमरे में जाना है? मैं आपको अंदर छोड़ आती हूँ। मुझे तैयबा की फिक्र हो रही थी, वो घर में अकेली थी। उस बूढ़ी अम्मा की तो शिकायतें खत्म ही नहीं हो रही थी। आपका बहुत शुक्रिया,
आपने मेरी माँ का ख्याल रखा और मदद की। उस शख्स ने मुझे मुखातिब करते हुए शुक्रिया अदा किया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, माँ तो सबकी माँ होती है और सबको ही ख्याल रखना चाहिए। मैंने खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहा, उस सामने वाले कमरे में मुझे ले चलो। हाथ के इशारे से अम्मा ने कहा। सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो कमरा बहुत शानदार फर्नीचर से सजा हुआ था। एहतियात से अम्मा को बेड पर बिठाया। अब मैं चलती हूँ, मेरी बहू घर पर अकेली है और मेरा इंतजार कर रही होगी। इजाजत लेते हुए मैंने कहा, अरे तुम ऐसे कैसे चली जाओगी? यहाँ पर आराम से बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ मंगवाती हूँ। पहली बार हमारे घर आई हो, कुछ खाए पिए बगैर कैसे जा सकती हो? अम्मा ने हाथ के इशारे से मुझे सामने कुर्सी पर बैठने का कहा। मैं फिर कभी आ जाऊंगी, आज मुझे देर हो रही है, माजरत ख्वाहाना अंदाज में मैंने कहा। अम्मा के असरार पर मुझे बैठना पड़ा। वो शख्स कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा था। मुझे बैठता देखकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक मेरी ही हम उम्र औरत हाथ में ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुई। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमारी अम्मा को सहारा दिया। सामने पड़ी हुई मेज पर ट्रे रखते हुए उस औरत ने खुशदिली से कहा, इसमें मेहरबानी या शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, इंसान ही इंसान के काम आता है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ, आप इसे पी लीजिए। औरत ने मुस्कुराते हुए दूध का कप मेरी तरफ बढ़ाया। आपने बिला वजह तकल्लुफ किया, मुझे इसकी जरूरत न थी। उस औरत के हाथ से दूध का कप लेकर मेज पर रखते हुए मैंने कहा, इस घर में आए हुए आपको कितना अरसा हुआ है? मैं पहली बार इस घर को और आप सबको देख रही हूँ। काफी देर से जहन में मचलने वाला सवाल आखिर मेरी जबान पर आ ही गया था। हमें इस घर में आए हुए अभी चंद महीने ही हुए हैं। औरत ने मुझे जल्दी से जवाब दिया। बुजुर्ग औरत बेड पर दराज हो गई थी, शायद वो थक गई थी और अब आराम करना चाहती थी। आपकी साथ वाली हवेली में मैं काम करती थी। मुझे काम छोड़े हुए अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है। जब मैं यहाँ काम करने आती थी तब ये मकान नहीं था, बल्कि एक प्लाट था। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि इस घर में आए हुए आपको कितना अरसा हुआ है। औरत का जवाब सुनने के बाद मैंने कहा, अच्छा तो आप इस हवेली में काम करती थी? हाथ के इशारे से हवेली की तरफ इशारा करते हुए उस औरत ने कहा, जी कहते हुए मैंने इस बात में सर हिला दिया। अब आप यहाँ पर काम नहीं करती? उसने पूछा। मेरा बेटा नौकरी करने लगा तो उसने मेरा काम करना छुड़वा दिया था। आजकल वो बेरोजगार है और उसकी बीवी भी बीमार है। घर के अखराजात पूरे करने के लिए मुझे दोबारा काम करने की जरूरत महसूस हो रही है। मैं हवेली जा रही थी ताकि मालिकन से पूछ सकूं कि अगर मेरे करने के लिए कोई काम हो तो मैं आज से आया करूं। उसके बदले वो मुझे पैसे दे देंगी जिससे मेरे घर का खर्च चल जाएगा। मैंने तफसील से बताया। तुम सब्र से काम लो, तुम्हारे बेटे की नौकरी लग जाएगी। उस औरत ने मुझे समझाते हुए कहा। शायद उसे ये अच्छा नहीं लगा था कि इस उम्र में मैं भी लोगों के घरों में काम करूं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसकी बीवी को इस वक्त खुराक की जरूरत है। डॉक्टर बार बार यही कह रहे हैं कि उसे अच्छी खुराक देनी चाहिए। फल और दूध उसको हर रोज मिलना चाहिए। मेरा बेटा तो बेरोजगार है, ये सब कुछ कहाँ से ला कर देगा? उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए मैंने कहा और अपना मसला भी बताया। ये बात तो है, तुम्हारी मजबूरी बन गई है काम करना। उस औरत ने भी दुख भरे लहजे से कहा, आपके खामिंद क्या काम करते हैं? माशाल्लाह से आपका घर बहुत खूबसूरत है। कमरे में पड़े हुए फर्नीचर को सताइशी निगाह से देखते हुए मैंने पूछा। मेरे खामिंद जानवर पालते हैं, बहुत सी भैंसें और गायें रखी हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा काम जा रहा है। औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जवाब दिया, माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। मैंने भी दुआ देते हुए कहा, बहुत देर हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए। मेरी बहू घर में अकेली है, वो परेशान हो रही होगी। खड़े होते हुए मैंने जल्दी से कहा, मैं अब यहाँ से जल्द जल्द निकलना चाहती थी। हवेली के मालकल से मिलने में अभी खासा वक्त लगना था और मुझे तैयबा की फिक्र हो रही थी। वो मेरे लिए परेशान हो रही होगी। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने अम्मा जी की मदद की, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। उस औरत ने एक बार फिर मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप बार बार शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आजिज़ाना अंदाज से कहते हुए मैं कमरे से बाहर आ गई। वो मेरे साथ ही बाहर आ रही थी। आप अपनी बहू के लिए बहुत परेशान हो रही हैं, लगता है आपको उससे बहुत प्यार है। कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलते हुए उस औरत ने मुस्कुराते हुए पूछा, मेरा एक ही बेटा है, उसकी बीवी से मुझे क्यों ना प्यार होगा? वो तो मेरे घर की रौनक है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस वक्त बीमार भी है और मुझे ही उसका ध्यान रखना है। औरत की बात सुनकर मुस्कुराते हुए मैंने जवाब दिया,
अगर आपको बुरा ना लगे तो जब तक आपके बेटे की कोई नौकरी नहीं हो जाती, हमारे घर में दूध की फरावानी है। मैं आपकी बहू के लिए दूध भेज दिया करूंगी या खुद लेकर आ जाया करूंगी। किसी बीमार की मदद करना और उसका ख्याल रखना बहुत नेकी का काम है। उस औरत ने इंतहाई आजजाना अंदाज से मुझसे इजाजत मांगी। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी। हैरान नजरों से मैं उसका चेहरा देखने लगी। अगर आपको मुनासिब लगे तो मुझे इजाजत दे दें। मुझे खामोश देखकर एक बार फिर उसने मिन्नत भरे अंदाज से कहा, मुझे तो आपकी बात पर यकीन नहीं आ रहा। क्या इस दुनिया में अभी तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी दूसरे शख्स की मदद बगैर किसी लालच के करते हैं? हैरान होते हुए मैंने पूछा। मेरी बात का जवाब देने के बजाय वो मुस्कुराने लगी। अगर आपके दिल में अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहम डाल दिया है तो मैं इनकार करने वाली कौन होती हूँ, लेकिन मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए मैं आपके बताए हुए वक्त पर खुद ही आ जाया करूंगी और दूध ले जाया करूंगी। तशक्कुर आमेज लहजे से मैंने हामी भरते हुए कहा, हमें कोई जहमत नहीं होगी। हमारा घर तो बिल्कुल ही बेरौनक सा है और कोई फालतू काम भी नहीं होता, क्योंकि हम औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं। इसलिए हमारा घर भी उदास और वीरान ही रहता है। दुखी लहजे से उस औरत ने कहा, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी और हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। उस औरत का हाथ अपने हाथ में लेते हुए शुक्रिया अदा करते हुए मैंने कहा, अब आपको इधर उधर कहीं काम की तलाश नहीं करनी चाहिए। आप अपनी बहू के पास जाएं और उसका ख्याल रखें। उस औरत ने मुझे कहीं भी काम करने से मना करते हुए कहा तो मैं पुरानी हवेली जाने के बजाय घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गई। घर की तरफ आते हुए मैं मुसलसल उस मिलनसार और हमदर्द खातून के मुतल्लिक सोच रही थी। मुझे अभी तक यकीन ना आ रहा था कि लोग बगैर किसी मफाद और लालच के भी किसी की मदद कर सकते हैं। मैं नहीं जानती थी कि ये अमीर लोग हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। मैं बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी। ने हमारे लिए कोई वसीला बना दिया था। घर में दाखिल हुई तो तैयबा बाहर सहन में ही मेरा इंतजार कर रही थी। उसे अकेले घर में बहुत डर लगता था। मैं हर मुमकिन कोशिश करती थी कि उसे घर अकेले छोड़ कर न जाऊं। जब उमर घर पर होता था तभी मैं घर से बाहर जाती थी। आप कहाँ चली गई थी? मैं बहुत परेशान हो रही थी। मुझे देखते ही तैयबा ने रूहानसी अंदाज से कहा, मैं कोई छोटी बच्ची हूं जिसके लिए तुम परेशान हो रही थी। इसमें परेशान होने या रोने वाली कौन सी बात है? उसके भीगे हुए लहजे को महसूस करते हुए मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर कहा, वो ऐसी ही मासूम थी। छोटी छोटी बातों पर आंखों में आंसू बहने लगते। आपने कहा था मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, लेकिन आपने बहुत देर लगा दी तो मैं परेशान हो गई थी। कमरे की तरफ जाते हुए उसने मासूमाना अंदाज से कहा, अच्छा बाबा, अब कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास ही रहूंगी ताकि तुम्हें इस खाली घर से डर न लगे। मुस्कुराते हुए मैंने कहा। उसके साथ ही कमरे में आ गई। उमर अभी तक ना आया था। तैयबा का दिल बहलाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगी। वो बहुत परेशान थी। कभी कभी मुझे उस पर बहुत तरस भी आता था। वो बहुत कम उम्र थी। अल्लाह ताला ने उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी थी। वो मुझे अपने बेटे के लिए बहुत पसंद आ गई थी। गरीब माँ बाप की बेटी थी, इसलिए उसके माँ बाप ने भी मेरी बात मान ली और शादी कर दी। मैं हर नमाज में अपने बेटे और बहू की खुशियों की दुआएं मांगती थी। जब से मुझे ये खबर मिली थी कि वो माँ बनने वाली है, मैं उसका बहुत ख्याल रखने लगी। चाहती थी कि वो सिर्फ आराम करे और घर का कोई काम ना करे, इसलिए घर के सारे काम मैं खुद ही करती थी। शाम का वक्त था। हम दोनों नमाज पढ़कर फारिग हुई तो बाहर वाले दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने ही वो अमीर औरत और उसका खामिन खड़े थे। औरत ने हाथ में एक बर्तन पकड़ा हुआ था। उन्हें अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। आपको मेरे घर का कैसे पता चला? हैरान होते हुए मैंने पूछा। आप इस मोहल्ले में रहती हैं, यहाँ के सभी लोग आपको जानते हैं। आपका घर तो हमें बहुत आसानी से मिल गया। उस औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और हाथ में पकड़ा हुआ बर्तन मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये दूध है और मैं आपकी बहू के लिए लेकर आई हूँ। हाथ बढ़ाकर मैंने दूध वाला बर्तन पकड़ लिया। हमारी वजह से आपको जहमत उठाना पड़ी, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। आप तो अपनों से बढ़कर हमारा ख्याल रख रही हैं। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? उसके सामने एहसानमंदी का इजहार करते हुए मैंने कहा, आप मुझे अपनी बहन ही समझ लें। बहन भाई तो एक दूसरे के काम आ ही जाते हैं। एक बार फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा। उसका खामिंद खामोश खड़ा हमारी बातें सुन रहा था। अगर मेरी कोई बहन होती तो वो भी आप ही की तरह मेरा साथ देती। आपने तो सचमुच बहन होने का हक अदा कर दिया है। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, अब बातें मत करो और दूध गर्म करके रख दो। जब बच्ची का दिल करेगा वो पी लेगी।
औरत ने मुझे मशवरा देते हुए कहा, मुझे तो आपके नाम का भी इल्म नहीं है, अपना नाम ही बता दें। उनके मशवरे को नजरअंदाज करते हुए मैंने कहा, मेरा नाम नादिया है। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नादिया बहन, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका अजर दे। आप आकर बैठें और हमारे साथ खाना खाएं। मैंने उन्हें अंदर कमरे में आने की दावत दी। उस वक्त अम्मा घर पर अकेली हैं, इसलिए जल्दी वापस जा रही हूं। दोबारा फिर आई तो जरूर खाना खाऊंगी। नादिया ने इनकार करते हुए कहा और वापस जाने के लिए मुड़ गई। मैं दिल ही दिल में उन दोनों मियाँ बीवी का शुक्रिया अदा करते हुए किचन में आ गई। अच्छा खासा दूध था। इतना ज्यादा दूध खरीदने का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तैयबा किसी काम से किचन में आई तो दूध देखकर हैरान हो गई। हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये सारा दूध तुम्हारे लिए है। उसके हैरान होने पर मुस्कुराते हुए मैंने कहा, क्या जरूरत पड़ी थी? दूध से ज्यादा अहम मामलात और भी हैं। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप उमर दोनों परेशान हो। तैयबा ने इंतहाई संजीदा अंदाज से कहा। तो मैंने उसे सारी बात बता दी कि ये दूध हमें बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है और नेक लोग इस दुनिया में अभी भी मौजूद हैं। ये सुनकर उसे भी बहुत खुशी हुई, लेकिन उमर बिल्कुल भी खुश ना हुआ। वो अपनी मेहनत से इस घर का खर्च चलाना चाहता था। अब तो ये सिलसिला चल निकला था। अक्सर ही नादिया बहन खुद ही दूध लेकर हमारे घर आ जाती। तैयबा से भी उसकी वाकफियत हो गई थी। मैं हर वक्त उनका शुक्रिया अदा करती रहती, जो इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे रही थी। लेकिन मैं न जानती थी कि हमें इस दूध की कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी। तैयबा को घर में अकेले डर लगता था, इसलिए मेरे लिए घर से बाहर जाकर काम करना मुश्किल था। मैंने घर पर ही कपड़े सिलाई करने का फैसला किया। एक जानने वाली औरत ने अपना सूट सिलाई करने के लिए दिया। घर के कामों से फारिग होकर मैंने कपड़ों की कटाई की और सिलाई करने के लिए बैठ गई। न जाने उमर की किस्मत में क्या लिखा था। वो हर जगह नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता था, लेकिन पिछले 5 महीने से उसे काम न मिल रहा था। तैयबा ने मुझे मसरूफ देखा तो किचन में घुस गई। रात का सालन बना हुआ था। उसने मेरे और अपने लिए चपातियां बना दी। आप हाथ धो लें, मैंने खाना बना दिया है, गरम गरम खा लें। तैयबा ने मुझसे कहा, तुम्हें भूख लगी थी तो तुम्हें मुझे बताना था, मैं रोटी बनाती, तुमने क्यों बनाई है? मैंने उसे प्यार भरी डांट से कहा, आप सुबह से काम कर रही थी, मैंने सोचा कि आपको भूख लग रही होगी, इसलिए रोटी बना दी। मैं इतनी भी बीमार नहीं हूं कि खाना ना बना सकूं। मेरे डांटने पर उसने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, तुम खाना रखो, मैं हाथ धोकर आती हूं। अपनी जगह से उठते हुए मैंने कहा और सहन के कोने में लगे हुए बेसन पर हाथ धोने के लिए आ गई। बेसन पर लगी हुई टूटी खोली तो एक झटका खाकर दूर जा गिरी। पानी के बजाय कोई काले रंग का बदबूदार सयाल तेजी से आ रहा था। बदबू से बचने के लिए मैंने नाक पर हाथ रख लिया। हैरत और खौफ से मैं ये देखने लगी। अचानक ही बिल्कुल मेरे सामने एक अजीब और खौफनाक शक्ल का इंतहाई लंबा आदमी नमूदार हुआ, जिसे देखकर मेरा सांस हलक में ही अटक गया। खुद सारा दिन बैठी रही हो, काम करने के लिए घर में मुलाजिम है, कहा था ना कि कोई काम ना करो, बस ख्याल रखो। इस इंतहाई खौफनाक शक्ल वाले शख्स ने गुस्से से कहा। मुझे कुछ समझ ना आ रही थी कि वो क्या कह रहा है। उसकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें और लंबे लंबे दांत देखकर तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और फिर मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। आंखें खोली। आपको क्या हुआ है? तैयबा की आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस हुई। मैं आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। पलकें बहुत वजनी महसूस हो रही थी। बहुत दिक्कत से मैंने आंखें खोली। आहिस्ता आहिस्ता साफ दिखाई देने लगा था। तैयबा ने पानी का गिलास मेरे होंठों से लगाया तो गटागट पानी का गिलास मैं पी गई। आपको क्या हो गया था? फिक्रमंदाना अंदाज से तैयबा ने पूछा। सब कुछ मेरी निगाहों में घूमने लगा, लेकिन उसे कुछ भी बताकर मैं परेशान न करना चाहती थी। मुझे चक्कर आ गया था। उसे तसल्ली देने के लिए मैंने झूठ बोल दिया और उसके सहारे से उठकर खड़ी हो गई। हाथ मुंह धोकर कमरे में आ गई। हस्बे आदत तैयबा परेशान हो चुकी थी। मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो शख्स कौन था? वो मुझे इंसान नहीं बल्कि कोई जिन लग रहा था। उमर और तैयबा को परेशानी से बचाने के लिए मैंने उस वाक़े का जिक्र न किया। नादिया बहन के घर से हर रोज दूध आ रहा था। कभी कभी मुझे बहुत शर्मिंदगी का एहसास भी होता। मैं उनके एहसान तले दबी जा रही थी। उमर की बेरोजगारी की वजह से मैं उनका ये एहसान लेने के लिए मजबूर थी। तैयबा की तबीयत अब पहले से बेहतर रहने लगी थी। मैं बहुत कोशिश करती थी कि उसे खुश रखूं, लेकिन वो उम्र की बेरोजगारी की वजह से परेशान रहती थी।
दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे। न जाने मुझे ऐसा क्यों महसूस होता था कि मुसलसल मेरा ताक़ुब किया जा रहा है। मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता रहता था। अब मैं हर वक्त खौफजदा रहती थी। सुबह से मेरी तबीयत कुछ बोझल थी। सर में दर्द के साथ साथ बुखार भी महसूस हो रहा था। तैयबा ने मेरी हालत देखी तो आराम करने का मशवरा दिया। जिस्म में ताकत बिल्कुल भी न थी, काम करने की हिम्मत भी ना हो रही थी, इसलिए बिस्तर पर लेट गई। हस्बे मामूल उमर सुबह से घर से निकला हुआ था। आराम करने के बावजूद सर दर्द में इजाफा ही हो रहा था। मौसम की तब्दीली की वजह से शायद आप बीमार हो गई हैं। मैं आपका सर दबा देती हूँ। तैयबा ने दोनों हाथों से मुझे अपना सर दबाते हुए देखा तो मेरे करीब बैठते हुए कहा। वो नर्म हाथों से मेरा सर दबाने लगी। आपको तो बुखार हो रहा है, मैं आपके लिए सर दर्द की दवा लेकर आती हूँ। थोड़ी देर सर दबाने के बाद तैयबा ने कहा और किचन में चली गई। जब उसकी वापसी हुई तो वो मेरे लिए एक कप दूध भी गर्म करके ले आई। दवा खाने के बाद ये दूध पी लें, इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। दूध का कप मेरी तरफ बढ़ाते हुए तैयबा ने कहा, यह दूध तुम्हारे लिए आता है, मेरे लिए नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। दूध पीने से इनकार करते हुए मैंने कहा, मैं जानती हूं कि ये मेरे लिए आता है, लेकिन इस वक्त आपको भी इसकी जरूरत है। अगर एक दिन मैं दूध नहीं पीऊंगी या थोड़ा पी लूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुस्कुराते हुए तैयबा ने कहा। उसके असरार पर ना चाहते हुए भी मुझे एक कप दूध पीना पड़ा। मैं नहीं जानती थी कि मुझे इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अब आप थोड़ी देर आराम करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। मैं किचन का काम कर देती हूँ। तैयबा ने मेरे पास से उठते हुए कहा, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी, तुम आराम करो। मैंने उसे कोई भी काम करने से मना कर दिया, लेकिन उसे घर में गंदगी अच्छी न लगती थी। दूध और दवा खाने के बाद मैं खुद को बेहतर महसूस करने लगी थी। अचानक ही कमरे में ठंडी ठंडी तेज हवा चलने लगी। हवा की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा था। देखते ही देखते कमरे में भूचाल आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि खुदा ना ख्वास्ता कोई जलजला आ गया हो। मेरी चारपाई उस शिद्दत से हिल रही थी कि मुझे जमीन और आसमान घूमते हुए महसूस हो रहे थे। दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से बजने लगे। खौफ से मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। कमरे की अलमारियां खुल गई थी और सामान नीचे गिरने लगा था। निगाह उठाकर छत की तरफ देखा तो मेरे औसान ही खता हो गए। छत गिरने के करीब थी। हैरत तो मुझे इस बात की हो रही थी कि शोर की आवाज सुनकर भी तैयबा कमरे में न आई थी। मैं ऊंची आवाज से चीखना चाहती थी ताकि तैयबा को पता चल सके कि मैं किसी मुसीबत में गिरफ्तार हूं, लेकिन आवाज हलक से निकल ही ना रही थी। करीब था कि छत मुझ पर गिर जाती और मैं उसके नीचे आकर मर जाती। एकदम से सब कुछ खत्म हो गया। कमरा बिल्कुल पहले जैसा सही सलामत था। क्या हुआ है खाला, आप क्यों शोर कर रही थी? आपके चीखने की आवाज सुनकर मैं दौड़ती हुई आई हूं। तैयबा ने मेरे करीब खड़े होकर पूछा। मैं हैरान नजरों से कमरे को देखने लगी। एक लम्हे में ही सब कुछ बदल गया था। गर्दन उठाकर छत की तरफ देखा तो वो अपनी जगह पर सही सलामत मौजूद थी। कमरे में एक तूफान आ गया था। हर चीज तबाह बर्बाद हो गई थी। क्या तुम्हें शोर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी? हैरान लहजे से मैंने तैयबा से सवाल किया। मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। मेरे माथे को हाथ लगाकर बुखार महसूस करते हुए तैयबा ने फिक्रमंदी से कहा, क्या सच में तुम्हें शोर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी? एक बार फिर मैंने हैरत से पूछा, पता नहीं आपको क्या हो गया है? अगर शोर की आवाज सुनाई देती तो मैं भागकर आपके पास आ जाती। अब भी आपके चीखने की आवाज सुनकर सब काम छोड़कर मैं जल्दी से आ गई हूँ। उसने मुझे तसल्ली देने की कोशिश की। मुझे अब भी उसकी बात पर यकीन ना आ रहा था। कमरा तो अपनी जगह पर सही सलामत है, कुछ भी तो तबाह बर्बाद नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आपने कोई डरावना ख्वाब देख लिया था। तैयबा ने मुझे समझाते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं कोई ख्वाब देख रही थी। कमरा तो बिल्कुल ठीक है। तैयबा की बात से इत्तेफाक करते हुए मैंने कहा, आपको आराम की सख्त जरूरत है, आप आराम करें, तब तक मैं घर का काम कर लूंगी। मेरे करीब से उठते हुए तैयबा ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही खौफ ने मेरे जहन को जकड़ लिया था। मैं अभी तक खौफजदा और हैरान नजरों से कमरे के चारों अतराफ में देख रही थी। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने जो कुछ देखा था वो एक ख्वाब था, हकीकत नहीं। अचानक ही कमरे में धुआं भरने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो धुआं एक शक्ल इख्तियार कर गया। एक लम्हे के 1000वें हिस्से में मैंने पहचान लिया कि ये वही ड्राउनी मखलूक है जो उस दिन मुझे बेसन के पास नजर आई थी। उसे देखते ही मेरा जिस्म खौफ से
تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ ایسی ڈراؤنی مخلوق میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے ایک بار دیکھی تھی، اور دیکھتے ہی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم نے آرام نہیں کرنا بلکہ کام کرنا ہے، انتہائی غصیلی اور ڈراؤنی آواز سے اس نے کہا۔ اس کی آنکھوں سے سرخ رنگ کی روشنی نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں خود ہی کام کرتی ہوں، میرے گھر میں کون سے ملازم ہیں کام کرنے والے؟ خوف سے لرزتی ہوئی زبان سے میں نے کہا۔ تمہاری کم عمر بہو بیماری کی حالت میں بھی کام کر رہی ہے اور تم کہتی ہو کہ تم کام کرتی ہو؟ اس جنما آدمی نے انتہائی غصے سے کہا۔ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ کام کر رہی ہے، میں اپنی بہو کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی۔ نرم لہجے سے میں نے جواب دیا۔ دودھ تمہارے لیے نہیں آتا کہ تم غٹا غٹ پی جاؤ۔ اگر آج کے بعد دوبارہ تم نے ایسی کوئی غلطی کی تو نقصان کی ذمہ دار بھی تم خود ہوگی۔ اس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو اور ہمارے گھر کے معاملے میں کیوں بولتے ہو؟ مجھے اپنے گھر کے معاملات میں اس کی مداخلت بالکل بھی پسند نہ تھی، اس لیے میں نے جلدی سے پوچھ لیا۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں اور تمہارے گھر کے معاملات میں کیوں مداخلت کرتا ہوں، ایک زوردار کہکا لگاتے ہوئے اس نے جواب دیا اور غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد خوف سے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ میں کسی ہوائی مخلوق کے دھوکے میں آ چکی ہوں۔ میرا دل اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ اس دن کے بعد میں نے طیبہ کو کوئی کام بھی نہ کرنے دیا۔ مجھے خوف محسوس ہوتا تھا، میں وہ ڈراؤنی شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے سب سے زیادہ انتظار تھا۔ آج طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیٹے سے نواز دیا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں خوشی سے بھنگڑے ڈالوں اور پورے شہر میں اعلان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صحت مند پوتے سے نوازا ہے۔ اپنے پوتے کی شکل دیکھ کر میں اپنی زندگی کے سارے غم بھول گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری خوشیوں کو بہت جلد نظر لگ جائے گی۔ ہسپتال سے گھر واپس آئی تو محلے کی چند خواتین بچہ دیکھنے کے لیے آ گئیں۔ شام سے کچھ پہلے عمر گھر سے چلا گیا۔ آج سارا دن وہ ہسپتال میں ہمارے ساتھ ہی رہا تھا۔ میں کام کرنے میں مصروف تھی جب طیبہ کے چیخنے کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی۔ کمرے کا منظر دیکھ کر تو میری آنکھیں حیرت اور خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کمرے میں ایک مرد اور عورت کھڑے تھے۔ دیکھنے میں وہ انسان ہی لگ رہے تھے۔ ان کے بھی 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں تھیں، لیکن ان کی شکلیں اس قدر خوفناک تھیں کہ دیکھتے ہی خوف سے جھرجھری آ جاتی۔ اس خوفناک آدمی کو تو میں نے پہچان لیا تھا، اس سے پہلے بھی 2 بار اس کو دیکھ چکی تھی۔ عورت کو میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کے کالے بال کھلے ہوئے تھے اور زمین تک پھیل رہے تھے۔ طیبہ نے اپنا بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ تم دونوں کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ ہم دونوں یہاں پر اس بچے کو لینے آئے ہیں، یہ ہمارا بچہ ہے اور اس پر صرف ہمارا حق ہے کیونکہ ہم نے اس کا بہت خیال رکھا ہے۔ ہر روز اس کے لیے دودھ دے کر جاتے تھے۔ خونخوار آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے عورت نے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر تو میری سانسیں اتھل پتھر ہو گئیں۔ میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے بیٹے کو کسی کے حوالے کر دوں گی۔ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں دودھ دیں۔ اگر ہمیں علم ہوتا کہ اس دودھ کے بدلے آپ بچہ لینے آ جائیں گے تو کبھی بھی نہ لیتے۔ روتے ہوئے طیبہ نے کہا، اسی بچے کے توسط سے ہمیں بھی اولاد ملے گی۔ ہمارے گروؤں نے ایک انسانی بچے کی قربانی مانگی ہے۔ اس کی قربانی کے بعد ہم بھی صاحب اولاد ہو جائیں گے، اس لیے ہم یہ بچہ ضرور لے کر جائیں گے۔ اس خوفناک آدمی نے انتہائی ضدی لہجے سے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کا بچہ قربان کر کے تمہیں خوشیاں مل جائیں گی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے، اور خبردار اگر تم نے میرے بچے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اپنے پوتے کو قربان کرنے کی بات سن کر تو میں غصے سے کانپنے لگی تھی۔ یہ بھی بھول گئی تھی کہ میرے سامنے انسان نہیں بلکہ جنات کھڑے ہیں۔ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم نے سارا عرصہ دودھ اسی لیے دیا تھا تاکہ تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ کہکا لگاتے ہوئے اس خوفناک مرد نے کہا، جتنا دودھ آپ نے ہمیں دیا ہے اس کی قیمت لے لیں، لیکن میں اپنا بچہ ہرگز نہیں دوں گی۔ انتہائی تیز لہجے سے طیبہ نے کہا، تمہارے گلے میں بری امام پیر کا تعویذ لٹک رہا ہے، اسے اتار کر پھینک دو، پھر دیکھو کہ میں کیسے بچہ چھین کر لے جاتا ہوں۔ خوفناک آدمی نے طیبہ کی بات سن کر غصے سے للکارتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے کوئی جواب دیتے، عمر امام مسجد صاحب کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا منظر دیکھ کر ہماری طرح وہ بھی حیران اور خوفزدہ ہو گئے۔ عمر، یہ ہمارا بچہ لینے کے لیے آئے ہیں اور اسے قربان کر دینا چاہتے ہیں، خدا کے لیے اپنے بچے کو بچا لیں۔ عمر کو دیکھتے ہی طیبہ نے چیختے ہوئے کہا، تم دونوں کون ہو اور بچہ کیوں لینا چاہتے ہو؟
امام صاحب نے انتہائی غصے سے پوچھا۔ امام صاحب کو دیکھ کر وہ دونوں بالکل خاموش ہو گئے۔ اچھا ہوا کہ میں امام صاحب کو لے آیا، میں تو صرف اس لیے لے کر آیا تھا کہ یہ بچے کو دم کر دیں اور اس کے لیے کوئی خوبصورت سا نام تجویز کریں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ عمر نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا، ہمیں اس بچے کی اشد ضرورت ہے اور ہم اسے لے کر ہی جائیں گے، چاہے تم جس کو مرضی بلا کر لے آؤ۔ دھمکی دیتے ہوئے اس خوفناک آدمی نے کہا، میں ابھی تمہارا بندوبست کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ تم انہیں کیسے تنگ کرتے ہو۔ میں اس علاقے میں تمہارا داخلہ بند کر دوں گا۔ اس کی دھمکی سن کر امام صاحب غصے میں آ گئے۔ جیب سے تسبیح نکال کر وہ اونچی آواز سے قرآنی آیات پڑھنے لگے۔ چند لمحوں بعد امام صاحب نے ان پر پھونک ماری تو وہ اڑتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگے اور ایسا دکھائی دینے لگا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں بندھ گئے ہیں اور وہ اب کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم میری قید میں ہی رہو گے یا ان کا پیچھا چھوڑ کر اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ گے؟ امام صاحب نے غصے سے پوچھا۔ ہم اس دنیا میں اسی لیے آئے تھے تاکہ کسی انسان کا نوزائیدہ بچہ حاصل کر سکیں۔ بچہ لیے بغیر ہم اس دنیا سے کبھی نہیں جائیں گے۔ اگر ہم چلے گئے تو میری گود ہمیشہ کے لیے خالی رہ جائے گی۔ انتہائی غصے سے اس خوفناک عورت نے جواب دیا، تم دونوں ایسے منع ہونے والے نہیں ہو، تم دونوں کو مجھے اپنی قید میں لینا پڑے گا۔ یہ کہہ کر امام صاحب ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور اونچی آواز سے کچھ پڑھنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں ہماری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اب آپ لوگوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ دونوں میری قید میں ہیں، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ امام صاحب نے ہمیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں نے امام صاحب کو سارا واقعہ سنایا کہ کیسے ایک بوڑھی عورت مجھے گھر کے اندر لے گئی اور پھر انہوں نے مجھے ہر روز دودھ کی پیشکش کر دی۔ حالات خراب ہونے کی وجہ سے میں نے ان کی پیشکش قبول کر لی اور اب وہ اس کے بدلے بچہ لینا چاہتے تھے۔ کبھی کسی اجنبی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور جس گھر کی بات تم کر رہی ہو وہ حویلی والے کے بیٹے نے ہی الگ گھر بنایا ہے، لیکن وہ ملک سے باہر رہتے ہیں۔ اس گھر میں کوئی بھی آباد نہیں ہے، اس وقت بھی جا کر دیکھ سکتے ہو، وہاں پر تالا لگا ہوا ہے۔ میری پوری بات سننے کے بعد امام صاحب نے ایک اور انکشاف کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ شکر گزار تھی جس نے ہمیں کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا لیا تھا۔ امام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر آپ بر وقت نہ آتے تو آج ہمارے ساتھ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جب اللہ تعالیٰ انسان کی بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی نہ کوئی سبب بھی بنا دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ جب بھی کوئی تمہاری مدد کرتا ہے تو اس کا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ 3 دن تک میں اس بچے پر دم کرتا رہوں گا تاکہ یہ ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ رہے، امام صاحب نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا اور بچے کو دم کرنے لگے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ جب ہم محنت سے جی چرانے لگتے ہیں تو دوسروں کے سہارے کی تلاش کرنے لگتے ہیں، دوسرے احسان کر کے آپ کو خریدنا چاہتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار تھی کہ کسی بھی بڑے نقصان سے بچ گئی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔